वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सही होंगे, खुश होंगे। चलो शुरुआत करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज की। पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है कैलोरीफिक वैल्यू के जो है रैंकिंग के हिसाब से रखना है। तो ऑप्शंस आर वुड, सीएनजी, कोल, हाइड्रोजन। ओके, चूज द करेक्ट आंसर और वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसीएफ अगेन, वही असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश के एक जो है गेस्टेड पोस्ट के एग्जाम में। ठीक है जी। अब आपको सिलेक्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन निगलेक्शन मेथड तो देखिए। क्लोरिफिक वैल्यू, जिसको डेफिनेशन पता है, क्लोरिफिक मतलब कैलोरीज, कैलोरीज मतलब हीट, सिंपल सी मतलब है। ठीक है जी। और मैं सबसे टॉप पे, देखो जो भी है, मैं हूं या कोई वैसे भी कोई कर रहा होगा तो उसको सब पे टॉप पे हाइड्रोजन ही रखोगे आप लोग। सबसे टॉप पे जो है वो हाइड्रोजन ही होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सबसे लास्ट पे फोर ही आएगा। सिंपल सी बात है। तो आशा करता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा। क्लियर है। ऑप्शन निगलेक्शन मेथड लगा लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे आखिर में जिसकी सबसे ज्यादा हीट रिलीज करेगा, या कैलोरी कैलोरीफिक वैल्यू जो है, ठीक है, पर अपने ग्राम के हिसाब से, पर लीटर के हिसाब से, या वेट के हिसाब से जो कैलोरीज रिलीज करेगा, वो फ्यूल सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उसी की होगी। तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी। देयरफॉर आंसर आपको पता चल गया है। आंसर इज, ठीक है, आंसर आपको पता चल गया ना। आंसर इज वन, दिस। ठीक है, आपके पास आ गया वन, थ्री, टू एंड फोर। क्लियर है, दिस इज आंसर। आइए, क्लोरीफिक वैल्यू क्या होती है पहले इसे देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो प्रोड्यूस होगी जब 1 किलोग्राम या 1 लीटर के फ्यूल को, फ्यूल आपके पास देखिए, कागज भी फ्यूल है, वुड भी फ्यूल है, ठीक है, कुछ भी फ्यूल जो है जो कि बर्न होगा, जो कंप्लीटली बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। यूनिट, एज यू नो कि किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर लीटर भी हो सकता है, और किलो जूल पर क्यूबिक मीटर भी हो सकता है। गैसेस फ्यूल वॉल्यूम, लिक्विड लीटर्स एंड सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स इवन ऐसे की किलोग्राम्स में भी आप उसे ले सकते हैं। क्लियर है। आइए, अब जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमेशा, ये बहुत बार, ये एक पेट क्वेश्चन होता है जनरल साइंस का, क्लोरीफिक वैल्यू की को अरेंज करना फ्यूल्स को एज पर द क्लोरीफिक वैल्यू। पेट क्वेश्चन है। ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाइड्रोजन, सबसे पहले मैं जिस पे आऊंगा वो है हाइड्रोजन। देखिए, अगर पर किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन का बर्न करते हो तो लगभग 1,50,000 किलो जूल जो है वो हीट एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, हाइड्रोजन टॉप पे रखना है आपने, टॉप, सबसे टॉप की क्लोरीफिक वैल्यू है। उसके बाद जो आपने सुना है, उसके बाद जो फ्यूल सुना है आपने, उस पे आऊंगा मैं। उसके बाद जो क्लीन फ्यूल है, मैं आऊंगा एलपीजी पे। ठीक है जी, फिर आऊंगा सीएनजी पे, क्लीन फ्यूल। तो पहले नंबर पे मैं रखूंगा हाइड्रोजन को, दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा एलपीजी को, तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा सीएनजी को। क्लियर है बात। ये आ गया। उसके बाद में पेट्रोल डीजल, मैं फोर्थ फिफ्थ पे चला जाऊंगा। ये फोर्थ, फिफ्थ, ये चला जाऊंगा। उसके बाद चला जाऊंगा मैं कैरोसिन पे। मतलब याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले, मैंने बोला हाइड्रोजन को आप टॉप पे रखोगे, ठीक है, फिर आप क्लीन जो है गैसेस को रखोगे, दैट इज एलपीजी, घरों पे यूज होते हैं। देन सीएनजी, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, इसको रखोगे। फिर ऑटोमोबाइल में आएंगे तो डीजल को रख लोगे। फिर क्योंकि डीजल का अल्टरनेट हमने सीएनजी देख लिया, फिर पेट्रोल पे आ जाओगे। पेट्रोल के बाद आप कैरोसिन पे आ जाओगे। क्लियर, आप देख रहे हो 46,000 किलो जूल पर किलोग्राम। जब आप इनको अरेंज कर लोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे खुद ही आपके पास स्क्रूटिनी हो जाएगी। ऑप्शन इलेक्शन मेथड से आपकी स्क्रूटिनी, कॉल को देखिए आप, 35,000, चारकोल 30,000, वुड 20,000 किलो जूल पर किलोग्राम। काउडंग केक जो है, काउडंग आपको पता ही है कि कितना चलता है, ठीक है, नॉर्मली कंप्लीटली बर्न, वैसे धुआं ही छोड़ेगा ज्यादातर। तो
ठीक है। देन बायोगैस और एथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, एक 40,000 एक 30,000 किलो जूल पर किलोग्राम का है। ठीक है जी। ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ और भी अगर आपको एक्स्ट्रा रिमार्क्स याद करने हैं तो इनके साथ में लिखा हुआ है। हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू प्रोड्यूसेस ओनली, ठीक है, उसकी ये फिर उसका प्रोड्यूसेस ओनली वाटर। बायोगैस का जैसे मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, एज यू नो, बायोगैस रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है। उसकी जैसे गोबर गैस होता था ना बायोगैस, तो मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट रिन्यूएबल सोर्स। ठीक, एथेनॉल आपको पता है बायोफ्यूल है, इसको ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ। ठीक है, 10% ब्लेंडिंग एक मैंडेटरी कर दी है। एलपीजी कौन कौन सी होती है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन मिक्स होता है। ठीक है। सो एलपीजी, देन सीएनजी, अगेन ये मीथेन बेस्ड है, क्लीनर एंड एफिशिएंट है। देन डीजल। सो ये रिमार्क्स दे रखे हैं, आप उसे याद कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मैच करने हैं। ये इस तरफ प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं आपके पास। ठीक है। एंड हियर आर द नेम ऑफ द रिवर्स। ठीक है। कक्करपरा है, कोयना है, पंचमपड़ है, सरदार सरोवर है। दीज आर द प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव टू मैच विद द रिवर्स। कौन से होंगे, तो देखिए कोयना प्रोजेक्ट है या कोयना डैम ये प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। सो कोयना बी जो है वो मैच हो रहा है 3 से। अब हमारे पास नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं और यहाँ पे देखिए, अगर बिल्कुल ही सही आप एक तरह से ऑप्शन रिलेक्शन मेथड लगा रहे हैं और एक इंटेलिजेंट स्मार्ट वर्क से आप एक काम कर रहे हैं, तो बी का 3 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है। सो आंसर क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कोयना प्रोजेक्ट जो है वो कोयना रिवर, जो कि कृष्णा रिवर की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पे वो मैच हो रहा है, तो हम और कुछ नहीं देखेंगे, हमने आंसर ए ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया और मेरा एक नंबर सिलेक्ट हो गया। बट हाँ, अगर नहीं आ रहा है देन ये आपको बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे डी है सरदार सरोवर, हमें पता है यार कि जो सरदार सरोवर जो डैम है, या इवन अभी आपने देखा कि जो लोह पुरुष है हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनकी जो मूर्ति लगी है वो नर्मदा रिवर के अलोंग ही है। क्लियर है बात। तो सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। देन उसके बाद बी का 3 तो ऑलरेडी अपने पास है ही है। ठीक है जी। और अपने पास जो कक्करपरा है, ठीक है, ये भी शायद से आपने सुना होगा। कक्करपरा जो है वो तापी रिवर के अलोंग है। क्लियर है बात। ठीक है जी। देन अभी हमने सरदार सरोवर की तो बात कर ही ली। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि सरदार यूनिटी आइडल जो है या स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू जो है वो आपके गुजरात पे है, एज यू न्यू दैट। ठीक है जी। और बस उसी से याद रखना है। तो इवन मैंने आपको बोला कि नर्मदा रिवर जो है, जो सरदार सरोवर डैम, वो नर्मदा रिवर के ऊपर है, तो वो आप मैच करके आप ऑप्शन इलेक्शन मेथड और भी कर सकते हो अपने आप को, मतलब रीजनेबल प्रूवेबल कर सकते हो आप इस चीज से। नेक्स्ट मतलब इसी के साथ मैं कुछ डैम्स बता देता हूँ आपको। तो सी हियर, यहाँ पे जैसे कक्करपरा डैम है वो तापी रिवर के ऊपर है और कहाँ लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। पर्पस साथ में दे रखा है, इरिगेशन और वाटर सप्लाई। देन कोयना डैम है, कोयना रिवर दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा ट्रिब्यूटरी, और महाराष्ट्र में अपने पास है। और वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, वन ऑफ द मतलब और भी कई हैं। देन पंचमपट प्रोजेक्ट है जिसे श्री राम सागर डैम बोला जाएगा, गोदावरी नदी। ठीक है। और तेलंगाना में सिचुएटेड है, मेजर इरिगेशन डैम है। देन सरदार सरोवर डैम, रिवर नर्मदा, इजीली आप इसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, गुजरात में है। और मल्टीपर्पज डैम है, इरिगेशन के लिए भी, इवन पावर के लिए, वाटर सप्लाई के लिए भी। ठीक है। सो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आते हैं डैम्स के ऊपर। सो वो भी मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क कि यार आपके पास नागार्जुना सागर डैम कहाँ पे है, ठीक है जी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि नागार्जुना सागर डैम कहाँ पर है, ठीक है जी, और उसके साथ लगती हुई रिवर कौन सी है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो हाउ कुड यू डाइट विद दिस क्वेश्चन, आप कैसे उसे डील करेंगे। तो नागार्जुना सागर डैम, कृष्णा रिवर,
क्लियर है? देखो कुछ ना कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बॉर्डर करता है वो डैम, कृष्ण रिवर का है। ठीक है जी। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैसनरी डैम है। सी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखो जैसे क्वेश्चन आता है, भाखड़ा नंगल डैम सतलुज नदी पर है। ठीक है जी। पर्पस आपको पता है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में ये बेसिकली काम करता है और इरिगेशन के लिए काम करता है। टिहरी डैम हाईएस्ट डैम है यार इंडिया का। ठीक है, उत्तराखंड में है। भागीरथी नदी, भागीरथी गंगा, ठीक है, ट्रिब्यूटरी। ठीक है, हीराकुड डैम, महानदी। महानदी पता है आपको लॉन्गेस्ट डैम है हमारे इंडिया का ना, हीराकुड डैम। ओडिशा लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया। देन नागार्जुन सागर डैम, अभी मैंने आपका जैसे नाम लिया तो कृष्णा नदी सॉरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। और लार्जेस्ट मैसनरी डैम है इरिगेशन के लिए। देन सेम तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, कर्नाटका, इरिगेशन पावर जनरेशन के काम आता है। देन भवानी सागर डैम, ठीक है, भवानी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, तमिलनाडु। वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थन डैम्स है ये। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन मेट्रो डैम कावेरी, क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया, ओल्डेस्ट एंड मेजर इरिगेशन डैम है तमिलनाडु का। देन रिहंड डैम, जिसे आप गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज आल्सो नोन एज गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। पता होना चाहिए। रिहंद, रिहंद ये नदी है उत्तर प्रदेश। सरदार सरोवर डैम ऑलरेडी हमने ये कर लिया। देन इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी, क्लियर है, एमपी, लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया। देन भीमा डैम उज्जैनी, दैट इज भीमा। ठीक है जी। और कहाँ पे, महाराष्ट्र में अपने पास। ठीक है जी। और नेक्स्ट अपने पास अब इसका भी पर्पस क्या है। देखिए इरिगेशन नॉर्मली जो डैम्स हैं वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स या कहीं ना कहीं अपने पास इरिगेशन के लिए अपने पास काम करते हैं। ठीक है जी। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो हमने यहाँ पे भीमा जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा नदी की। ठीक है, कृष्णा नदी की रुजैनी डैम इसे कहा गया है या भीमा डैम इसे कहा गया है। ठीक है। और लार्ज भीमा बेसिकली आपको मैं लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है बेसिकली कृष्णा रिवर की। ओके। देन इडुक्की डैम, अगेन परियर रिवर, केरला। और ये आर्क डैम है। डैम्स के कई प्रकार हैं, ये आर्क डैम है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए काम आता है। सलर डैम चिनाब, जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। एंड रंजीत सागर, जिसे आप थेन डैम कहते हो, रावी नदी के ऊपर पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक इरिगेशन के लिए काम आता है। देन उखई डैम, तापी, गुजरात। ठीक है, तापी नदी के ऊपर गुजरात इरिगेशन है पावर के लिए। देन जैकवाड़ी गोदावरी महाराष्ट्र, वाटर सप्लाई टू औरंगाबाद रीजन। एंड कृष्ण राज सागर डैम कावेरी कर्नाटका में है, इरिगेशन नियर मैसूरू। क्लियर है? सो होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस जो मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है जी। अ, एक और मैं आपको नाम लेता हूँ, अपने नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं मैंने मेंशन किया है, जस्ट आई एम मेंशनिंग हियर, महाराणा प्रताप सागर डैम। होप सो आप जो मैं ये डैम बता रहा हूँ इसका दूसरा, ये जो महाराणा प्रताप सागर डैम है, इसे आप एक और डैम के नाम से जानते हो, जिसे आप पोंग डैम। यस, अब आपको याद आ गया होगा पोंग डैम। ठीक है जी। सो पोंग डैम या पोंग रिजर्वायर इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर डैम। और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है जी। सो वही इरिगेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसके लिए अपने पास है। और पोंग डैम जो है वो रामसर साइट भी है। ठीक है, 2002 2002 में इसे रामसर साइट घोषित किया था पोंग डैम को। आ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमने यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम किया है यहाँ पे। ठीक है जी। भाखड़ा डैम जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, इंडिया, इंडियाज का लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट। पर यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है, ग्रेविटी डैम। ठीक है। अब सवाल तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इज दिस ग्रेविटी डैम। तो ग्रेविटी डैम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे
ये जो जो डैम है इसका क्या है कि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी, ये जो ये आप देख रहे हो, ये स्ट्रेच में ये एक बहुत बड़ी दीवार है, नीचे तक है। ठीक है जी, वर्टिकल एक दीवार है, और इस दीवार के पीछे बहुत ही बड़ा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम का पानी है। अब पानी जो है वो हॉरिजॉन्टली प्रेशर लगा रहा है इस वॉल के ऊपर। ठीक है, अगर ये वॉल कमजोर होगी तो इसे तोड़ा जा सकता है, मतलब टूट सकती है, परंतु ये वॉल इतनी मजबूत है कि इस वॉल का सारा वेट जो है वो फाउंडेशन पे लगा है, इसकी फाउंडेशन पे लगा है। तो इसलिए इस वेट को, ये जो वेट है इसका, जिससे मास और फ्रिक्शन दोनों ही जो है इस फाउंडेशन पे टिके हुए हैं, और जो ये पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये भी अपना हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगा रहा है, परंतु ये दीवार इसको झेल पा रही है। तो ये ग्रेविटी डैम कहलाता है। सो दिस इज द ग्रेविटी डैम। सो इंडिया का लार्जेस्ट और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इज भाखड़ा डैम। ठीक है जी। सो आशा करता हूँ मैं सही समझा पा रहा हूँ आपको। सो सो मेरी इस चैनल को, यूट्यूब चैनल है, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आई हैव आल्सो एन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल। प्लीज लाइक किया करें, शेयर किया करें, एंड कमेंट किया करें जरूर।